अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ बेटा। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने दो तरह के ट्रांसफ़र्स के बारे में बात की। एक था कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, एक था अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस करवाया बेटा मैंने आपको, और दोनों की एग्जांपल्स करवाई। एक की एग्जांपल थी गो टू स्टेटमेंट और जो सेकंड वन था उसकी एग्जांपल थी ऑन गो टू स्टेटमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर गो टू स्टेटमेंट डिस्कस कर ली हुई है। क्या होती है गो टू स्टेटमेंट? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अनकंडीशनली प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करवाती है। अब अनकंडीशनली का मतलब क्या था कि आप कोई कंडीशन नहीं लगाते, देन आप सिंटेक्स की तरफ मूव करके लाइन नंबर गो टू लाइन नंबर, जो पहला लाइन नंबर था वो वैलिड लाइन नंबर था, जो सेकंड लाइन नंबर था वो वाला लाइन नंबर था जहां पर आपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। अब हम लोग जो है बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ऑन गो टू स्टेटमेंट। सो पहली बात जो हमें यहां पर पता होनी चाहिए वो ये है बेटा कि ऑन गो टू स्टेटमेंट एक कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के आपने जो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी वो अनकंडीशनली कंट्रोल को ट्रांसफर करती थी, जबकि ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल तो जरूर करेगी प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, लेकिन आपको कोई ना कोई सेंटर में कंडीशन लगानी पड़ेगी। उस कंडीशन की बेस पर कि क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इस पे डिपेंड करते हुए हम लोग प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज करते हैं। ठीक है जी। सो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है इसके अंदर। अब आपको मेन डिफरेंसेस पता होने चाहिए बेटा। सेकंड, आपको यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए कि ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसको आपने जहन में रखना है, ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इस पॉइंट को जी हमने समझना है यहां पर कि मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन सी होती है। बेटा गो टू स्टेटमेंट जब मैंने आपको करवाई थी उसमें हमने लिखा था गो टू 50। सो प्रोग्राम का कंट्रोल लाइन नंबर 50 पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि यहां पर बेटा क्या है, यहां पर आप एक ही वक्त में मल्टीपल साइट्स पर मल्टीपल ब्रांचेस पर कंट्रोल को क्या कर सकते हो बेटा, ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने जब आपको गो टू स्टेटमेंट करवाई थी तो गो टू के लिए मैं आपको अब सिंगल एक वर्ड बता देता हूं, यानी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गो टू एंड ऑन गो टू स्टेटमेंट, सो वो सिर्फ एक है कि जो आपकी गो टू स्टेटमेंट है बेटा उसमें सिंगल ट्रांसफर पॉइंट होता है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट में सिंगल ट्रांसफर पॉइंट होता है, जबकि जो अब आप ऑन गो टू पढ़ रहे हो उसमें आपको पता है मल्टीपल ट्रांसफर पॉइंट्स हैं, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। अगर इसी को मैं आसान लफ्जों में कहूं तो मैं कहूंगा कि गो टू स्टेटमेंट के थ्रू मक्खी आ गई यार, नहीं यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, मक्खी चले किधर गई है, चलें खैर कहाँ से शुरू करें? ओके चलें खैर, कट बोल के ना, मतलब कट शुरू समझ जाएंगे, इससे पहले कट कर। अच्छा, इसी को अगर मैं आसान लफ्जों में बेटा एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मतलब है कि गो टू स्टेटमेंट के थ्रू एक वक्त में सिर्फ एक लाइन नंबर पर कंट्रोल को ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि दो इकट्ठी लाइन नंबर्स पर आप गो टू स्टेटमेंट के थ्रू कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं लाइन नंबर 10 में, तो आप लिखते हैं लाइन नंबर 10 गो टू 40 फॉर एग्जांपल। सो ये बिल्कुल ठीक ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होगा, ये लाइन नंबर 40 पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर आप कॉमा के साथ यहां पर एक और लाइन नंबर इस्तेमाल करते हैं कि आप चाहते हैं कि एक ही गो टू स्टेटमेंट के थ्रू मैं लाइन नंबर 40 पर भी जंप कर जाऊं और साथ ही 50 पर भी जंप कर जाऊं, सो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका कि आपका जो गो टू स्टेटमेंट है वो सिर्फ सिंगल ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोवाइड करती है। आप एक वक्त में या तो 40 पर जा सकते हैं या 50 पर। अगर आप 40 और 50 दोनों पर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर आपको एक और गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो जिसके बाद आप सेकेंड लाइन नंबर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो यहां तक हमारा पॉइंट क्या क्लियर हुआ है? ऑन गो टू स्टेटमेंट एक कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट है, यानी ये प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशन कंट्रोल को ट्रांसफर करती है।
सेकंड पॉइंट कि ये एक ही वक्त में मल्टीपल ट्रांसफर पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है कि आप एक वक्त में गो टू स्टेटमेंट में काम नहीं हो सकता था वो यहां पर आप कर सकते हैं कि आप एक ही वक्त में बहुत सारे लाइन नंबर्स पर इकट्ठे कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा। सो मूव करते हैं इसको यूज करने के तरीके पर, जिसको हम क्या कहते हैं जी, इसका सिंटैक्स। ठीक है, सेम बातें हैं बेटा लास्ट लेक्चर वाली, पहले पर्पस है, देन सिंटैक्स है, देन इंटरप्रिटेशन और एग्जाम्पल, ये चार चीजें ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट लेक्चर में गो टू स्टेटमेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन था, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसका जरा सिंटैक्स देखें बेटा, आप लिखते हैं ऑन, आगे लिखेंगे आप न्यूमेरिक वेरिएबल। ठीक है, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल, आप इसकी जगह पर एक्सप्रेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। गो टू n1 n2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है। अब आप इसके जरा वर्ड्स पे ध्यान दें। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की बात की है ना बेटा हमने, तो जरा देखें क्या कहता है, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल, यानी इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके आप क्या करोगे, गो टू आगे मल्टीपल ट्रांसफर पॉइंट्स की तरफ चले जाते हो। सो इंटरप्रिटेशन करने का तरीका बेटा मैं आपको बता चुका हूं, हम उसी तरीके से इसको एक दफा दोबारा करते हैं जी। इंटरप्रिटेशन की हेडिंग होगी, इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन को, तफसील को कहा जाता है। किस चीज की तफसील है ये सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन है। और कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका कि हर वर्ड को आप सेपरेटली यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड एक्चुअली आ रहा है न्यूमेरिक वेरिएबल। ठीक है, आप यहां पर पहला बुलेट बनाएंगे, सेकेंड वर्ड है गो टू का, दूसरा बुलेट बनेगा, देन n1 n2 और n3 के लिए थर्ड बुलेट बनेगा। ये हमने 3 पॉइंट्स बना लिए हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है। मैं एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं, देन आपको इसकी समझ आएगी। बेटा जरा देखिएगा कि मैं लिखता हूं जी, ऑन a इज इक्वल्स टू 1 2 3, आगे लिखता हूं बेटा मैं गो टू 40 50 एंड 60। ये मैंने एक ऑन गो टू स्टेटमेंट का यूज किया है। इसमें वैलिड लाइन नंबर कोई भी आप प्रोग्राम की लाइन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इसको यूज करके देखिए बेटा, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल का मतलब समझ चुके हैं बेटा, नंबर स्टोर हो रहे हैं। सो ए जो वेरिएबल है वो एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। अब इसको जरा इसके साथ मैप करते हैं। ये देखें बेटा, ऑन का वर्ड यहां पर भी है, वहां पर भी है। न्यूमेरिक वेरिएबल कौन सा है, ए है वहां पर। गो टू का वर्ड मैंने वहां भी यूज किया है, और n1 n2 सो ऑन की जगह पर मैंने 40 50 60 इस्तेमाल किया है। सो एक्चुअली क्या होगा ये कि अगर a की वैल्यू 1 होगी सो कंट्रोल ट्रांसफर किया जाएगा लाइन नंबर 40 पर। अगर a की वैल्यू 2 होगी यहां पर, सो कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया जाएगा लाइन नंबर 50 पर। और सिमिलरली अगर a की वैल्यू 3 होगी, थर्ड लाइन नंबर कौन सा है बेटा, 60 है। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखें क्या किया, हमने एक ही स्टेटमेंट लगाई, लेकिन एक ही वक्त में 3 लाइन नंबर्स पर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सेंटर में कंडीशन लगी हुई है कि अगर a की वैल्यू 1 होगी सो वो पहले लाइन नंबर पे मूव कर जाएगा, अगर a की वैल्यू 2 होगी सो वो सेकंड लाइन नंबर पे मूव कर जाएगा, 3 पे वो थर्ड लाइन नंबर पे मूव कर जाएगा। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी यहां वैल्यूज दे के जितने मर्जी लाइन नंबर्स पे ट्रांसफर करते हैं। सो ये हमने क्या सीखा, हमने एक ऐसी स्टेटमेंट सीखी जिसके थ्रू हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन की बेस पर एक ही वक्त में बहुत सारे लाइन नंबर्स पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसको देखें जी, एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है, मतलब कोई भी वेरिएबल है जिसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन न्यूमेरिक, बस ये ज़हन में बेटा रखना है कि न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेकंड गो टू का वर्ड है, सो गो टू अब आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि गो टू एक वर्ड है जो ट्रांसफर करेगा पॉइंट्स को। ठीक है, थर्ड बारी आती है n1 n2 और n3 की, या इसी तरीके से ये आप सो ऑन पे चला सकते हैं। सो एक्चुअली n1 वो पहली लाइन नंबर जहां पर कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं, n2 वो दूसरी लाइन नंबर जहां पर कंट्रोल को ट्रांसफर करना है, n3 वो तीसरी लाइन नंबर है।
इसी तरीके से आगे चलता जाता है। जितनी लाइन नंबर्स आप लिख देंगे उतने ट्रांसफर पॉइंट्स आपको मिलते जाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ एक चीज चेंज की कि कंडीशन लगाई सेंटर में, और फायदा हमें क्या मिला उसके अगेंस्ट? फायदा ये मिला कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट तैयार हो गई कि अगर यही काम आप गो टू के थ्रू करते तो आपको पहले लिखना पड़ता गो टू 40, अगली लाइन नंबर में आप लिखते गो टू 50, अगली लाइन नंबर में आप लिखते गो टू 60। सो आपको 3 अलहदा अलहदा गो टू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता, जबकि यहां पर हमने क्या किया, हमने एक ही स्टेटमेंट यूज की, उसमें वैल्यूज प्रोवाइड की, कंडीशन लगाई, और वैल्यूज की बेस पर मुख्तलिफ लाइन नंबर्स पर हम लोग क्या करते चले गए, कंट्रोल को ट्रांसफर करते चले गए। अब आपकी बुक में इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस से, जिस तरीके से मैंने आपको परफॉर्म करवाया, ये चीजें मौजूद हैं। बुक में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कुछ इस किस्म की है कि लाइन नंबर अगर वो कहता है जी a इज इक्वल टू 1 है, सो लाइन नंबर 40 है, सो लाइन नंबर 40 पे बेटा कोई स्टेटमेंट गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। 50 के ऊपर भी उसने कोई ना कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई होगी, b इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी एक्चुअल वो एक छोटा सा कैलकुलेटर उसने बनाया हुआ है। वो बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाली एग्जाम्पल को आउट करें। मेन पार्ट ये होता है कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिस चीज़ की एग्जाम्पल है वो यूज़ हुई हो, बाकी लॉजिक इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी जब हम फर्दर एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे तो आपको एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही पता होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, लेकिन नोट कीजिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और इसको अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म करना है। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है एक नई स्टेटमेंट के साथ, जिसका काम इन दोनों से अलग है, गो टू और ऑन गो टू से डिफरेंट है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जरूर करती है, लेकिन कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करवाती, वो एरर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, गलतियों के लिए। सो तब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अलहम्द डायनामिक से, अल्लाह हाफिज़।